रफाल डील मामले में मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया है। प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने नजरसानी की अर्जियां दाखिल की थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को फैसला सुनाया गया था, जिसमें मुबैना बेज़ाब्तियों की जांच कराने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सौदे से जुड़े दस्तावेजात लीक हो गए थे, जिसके बाद नजरसानी की अर्जियां दाखिल की गई थी। Rafale deal review petition were filed by Arun Sheri, Yashwant Sinha, Sanjay Singh and Prashant Bhushan argued that matter. Those review petition has been dismissed by the Supreme Court. Those review petition have been filed on the plea of that some PMO people were negotiating the deal. Some or other reasons have been given. They have found some new facts placed before the court, but the court found that there is no substance in all those allegations, and whatever the order we have passed earlier on Rafale deal, validating that deal stands, and so therefore they dismiss the entire all the review petitions which are pending before them. आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हद की इज्जत केस में राहुल गांधी को कोर्ट से माफी मिल गई है। अब राहुल गांधी पर हद की इज्जत का केस नहीं चलेगा। आपको बता दें कि रफाल मामले में मीडिया में राहुल गांधी ने दावा किया था कि अदालत ने तस्लीम कर लिया है कि चौकीदार चोर है, जिसके बाद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। बाद में राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी मांगी थी और कहा था कि इंतखाबी गहमा गहमी में जबान फिसल गई थी। Contempt petition filed against Sir Rahul Gandhi when he made some slogans, derogatory slogans against the Prime Minister during the elections. In that also court has accepted the affidavit of Shri Rahul Gandhi, in which he has said that he was not aware of the facts and all that. But the Supreme Court has said that he should be cautious and careful in future while dealing such things, and he should not have made such type of allegations as persons on such a high office. And they have also disposed of that matter. They have not taken any punitive action against Rahul Gandhi, but they have issued some directions sort of or suggestions sort of thing that he should not have done this thing like this, and he should be cautious and careful in future. माननीय सुप्रीम सर्वोच्च अदालत ने आज राहुल गांधी के लिए फटकार लगाते हुए ये कहा कि वो जिम्मेदारी से उनको राजनीति करनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का उपयोग करना, दुरुपयोग करना, उनकी जजमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, एक तरह से मैं मानता हूं ये राहुल गांधी पहले ही वो माफी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से अपने वक्तव्य के लिए, कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट के। बट आज जिस प्रकार के उनको फटकार लगाई, तो इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी भविष्य में ऐसा झूठ बोलने में, पब्लिकली इस प्रकार देश के सामने एक्सपोज होने से बचेंगे। आज की कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और राहुल गांधी तो बच गए माफी मांगकर, बट लेकिन देश की जनता ने उनको और कांग्रेस पार्टी को पहले ही उसके लिए, उनके झूठे आरोपों के लिए सजा दिया था। आज सर्वोच्च अदालत ने वही फैसला सुनाया।